तक फ़ीस का संबंध है, देखिए हमारी फ़ीस यही शिकायत आ रही है कि हमारी फ़ीस दूसरे विश्वविद्यालयों की फ़ीस से ज़्यादा है। लेकिन ये बात सबको मालूम नहीं है, या मालूम है तो बताई नहीं जा रही है कि हमारी इस फ़ीस में केवल ट्यूशन फ़ी शामिल नहीं है, बल्कि हम जो किताबें देते हैं विद्यार्थियों को, जो 100 अध्ययन सामग्री देते हैं वो छाप कर देते हैं, उस छापने में पैसा लगता है और जितनी हमारी लागत है उससे कम में देते हैं, तो इसलिए वो फ़ीस में जुड़ी है। और दूसरा ये कि हमारी फ़ीस में जो परीक्षा की फ़ीस है वो भी जुड़ी हुई है। तो यही लोगों का सुझाव है कि इन फ़ीस को अलग अलग कर दिया जाए और तो फ़ीस जो है लगभग जैसे किस्तों में लोग फ़ीस देते हैं वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि जब परीक्षा देंगे तो परीक्षा का शुल्क देंगे, अध्ययन सामग्री लेंगे तो अध्ययन सामग्री का शुल्क देंगे, नहीं लेंगे तो उनको और 15% की छूट दे देंगे। तो ये कई सुझाव हम लोग कर रहे हैं ताकि फ़ीस का बर्डन कम हो सके। दूसरी बात, परीक्षा केंद्र के बारे में आपने पूछी। परीक्षा केंद्र बनाने में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि परीक्षा केंद्र वही बनाया जाए जहाँ शुचिता का ध्यान रखा जाए, जहाँ नकल नहीं हो। और अभी सभी जो कोऑर्डिनेटर्स हमारे आए हैं और भी जगहों पर जो मैं घूम रहा हूँ, वहाँ एक सुझाव आया कि हर एक ज़िले में एक परीक्षा केंद्र हो। तो ये तो हम कर देंगे कि हर एक ज़िले में एक परीक्षा केंद्र होगा और उसको हम रोटेट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ज़िले में एक ही कॉलेज में हो, अगले सेमेस्टर में वो दूसरे कॉलेज में चला जाएगा उसी ज़िले में। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रावधान किया गया है कि जैसे ही उनका रिजल्ट निकलेगा, उनकी डिग्री मिलेगी, कॉन्वोकेशन हो जाएगा। कॉन्वोकेशन में आके जो बच्चे अपनी डिग्री ले जाएंगे वो ले जाएंगे, बाकी सभी बच्चों को डिग्री विथ मार्कशीट उनके घरों पर डाक से पहुंचा दी जाएगी। जिम्मेदारी दी गई है, बहुत सारी शिकायतें नहीं है डिग्री वगैरह के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से समस्या का समाधान समय पर हो पाएगा? इसके लिए हम लोगों ने ब्रांच में पूरी तैयारी करके रखी हुई है। प्रवेश पिछले सत्र में जो ये थे वो बड़े अच्छे से चल रहा है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का प्रवेश अगर आप देखेंगे तो बहुत चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। इस बार समर प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम लोग प्रवेश दे रहे हैं, उसमें कुछ शुरुआती दिक्कतें आई थी तो उसको भी दूर कर लिया गया है। अभी भी इनरोलमेंट जनरेशन और एसलम का लेके है, तो समर टीम से हमारी लगातार वार्ता हो रही है उनसे। उन्होंने हमें आगामी 15 तारीख तक हमें इनरोलमेंट नंबर जनरेट करने के लिए बोल दिया है। तो जैसे ही इनरोलमेंट जनरेशन हो जाएगा हम बच्चों को उनके पास स्टडी मटेरियल भेज देंगे। जहाँ तक स्टडी मटेरियल के सवाल थे, विश्वविद्यालय ने सारे कोर्सेज जो हमारे चल रहे हैं वर्तमान सत्र पे, सभी की सॉफ्ट या ये कहिए कि डिजिटल कॉपी हमारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। छात्र वहाँ से अगर डाउनलोड करके लेता है, प्रिंटेड मटेरियल नहीं लेता है, तो हम उसको 15% ट्यूशन फीस में छूट भी दे रहे हैं। और अगर एसएल मटेरियल हमारा पूरा तैयार भी है, अगर कोई छात्र प्रिंटेड मटेरियल लेता है तो जैसे ही उसका इनरोलमेंट जनरेट होगा, संबंधित जो भी उसका एड्रेस होगा वहाँ पे हम लोग 15 दिन के भीतर में उसके एड्रेस पे एसएल मटेरियल पहुँचाने के लिए मार्कशीट उन्होंने बोला पाई पोस्ट होगी, तो क्या कुछ एग्जाम के बाद में फॉर्म वगैरह इशू करने का रूल्स होगा या फिर डायरेक्टली हो जाएगा? नहीं, मार्कशीट और डिग्री बच्चों का अधिकार है। जैसे ही वो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, कन्वोकेशन ये रूल्स है कि कन्वोकेशन के बाद ही हम उनको डिग्री दें। तो जो बच्चे कन्वोकेशन में हमारे लिए आएंगे उनको वहीं पे तत्काल मार्कशीट और वो डिग्री दे दी जाएगी। यदि कोई छात्र वहाँ पे नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो उस सत्र का उसके एड्रेस पे तुरंत वहाँ से बाई पोस्ट जो स्पीड पोस्ट के द्वारा हम लोग भेजने की व्यवस्था करते हैं उनको भेजा जाएगा। इस बार से माननीय कुलपति जी ने सभी को आदेशित कर दिया है कि अब हम स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर के थ्रू नहीं जाएंगे, हम बच्चों को सीधे उनके घर पे उनकी डिग्री मार्कशीट भेज देंगे।